नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अलर्ट्स में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, सबसे पहली खबर चाइना से आ रही है। दरअसल चाइना एलएसी पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है और भारत की गतिविधियों पर करीबी से रखने के लिए और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी की एक नई चाल का खुलासा हुआ है। दरअसल चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी अब अपनी सेना में ऐसे तिब्बतियों और नेपालियों की भर्ती करेगी जिनका हिंदी भाषा में अच्छा ज्ञान हो। एक खुफिया इनपुट से बात सामने आई है। इनपुट के मुताबिक तिब्बत ऑटोनोमस रीजन यानी कि एटीआर से भर्ती अभियान को तेज करने के लिए तिब्बत सैन्य जिले के अधिकारी हिंदी ग्रेजुएट लोगों की तलाश के लिए यूनिवर्सिटी का दौरा कर रहे हैं। इसके पीछे चीन का मकसद साफ तौर पर यह है कि एलएसी पर वो अपनी पकड़ को मजबूत कर सके और भारत की हर गतिविधि से वाकिफ रहे। दरअसल चाइना भारत से जुड़ी कई खुफिया जानकारियों को जुटाना चाहता है। जिस तरीके से भारतीय सेना चीन की मंदारिन भाषा को सीखने पर ज्यादा ध्यान दे रही है और इसके लिए सैनिकों को ट्रेनिंग भी दे रही है, ठीक चाइना भी उसी तरीके से भारतीय भाषा यानी कि हिंदी को सीखने के प्रयास कर रहा है और नेपाली और तिब्बतियों को इसमें भर्ती करने की योजना बना रहा है, जो कि उसने शुरू भी कर दिया है। ऐसे में कई तरीके के ऑप्शन भारत के पास मौजूद है, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत में केवल एक ही भाषा नहीं बोली जाती है। अगर ऐसे में चाइना इन हिंदी भाषी लोगों को अपनी सेना में शामिल करता है ताकि उसे भारत की जानकारी मिल सके, तो भारत के पास अलग अलग तरीके के रेजिमेंट्स हैं, अलग अलग भाषाएं वो बोल सकते हैं, जिसमें आपकी पंजाबी हो गई, मलयालम हो गई, कन्नड़ हो गई, मराठी हो गई और अन्य कई भाषाएं। इनमें भारत संवाद कर सकता है और ऐसे में चीन हमेशा कंफ्यूज होता रहेगा कि भारत ने ये क्या नई तरकीब निकाली है। हर भाषा तो उनका बंदा जान नहीं सकता। ऐसे में भारत के पास इसका तोड़ भी मौजूद है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो यंत्रा इंडिया लिमिटेड को लेकर आ रही है। यंत्रा इंडिया लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से लिंक लोडिंग मशीन तैयार की है 7.62 इंटू 54 mm एमुनेशन के लिए, जिसका इस्तेमाल T-72 और T-90 टैंकों में इस्तेमाल किया जाता है भारतीय सेना के द्वारा। कंपनी ने कहा कि उनकी ये जो प्रोडक्शन लाइन है वो बिल्कुल तैयार है और वो भारतीय सेना को अपने पहले कंसाइनमेंट की आपूर्ति करने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो स्वदेशी रूप से लिंक लोडिंग मशीन बनाई गई है और ये बाहर से खरीदे गए लिंक लोडिंग मशीन से 30% सस्ती होगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना से आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि HAL और INS एक्सिला ने स्वदेशी रूप से एयर कूल्ड गैस टरबाइन ब्लेड्स बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बता दें कि अब इस तकनीक के जरिए जो टरबाइंस की ब्लेड होती हैं वो 1100 डिग्री सेल्सियस का तापमान सह सकती हैं और इस तकनीक से भारत के स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि भारत अब इस तकनीक के जरिए तलवार क्लास की फ्रिगेट्स के जो गैस टरबाइन इंजन होते हैं उनकी ओवरहॉलिंग भी खुद से कर सकेगा बिना किसी विदेशी सहायता के। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना से ही आ रही है। दरअसल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और भारतीय नौसेना ने एक MOU पर साइन किया है, जिसके तहत दोनों ही मिलकर एविएशन रिसर्च और डेवलपमेंट में साथ में मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा दोनों ही संयुक्त रूप से रिसर्च प्रोग्राम में भी काम करेंगे, खासकर कि प्रपल्जन सिस्टम, स्टील टेक्नोलॉजी, सिस्टम एंड कंट्रोल्स, इंस्ट्रूमेंटेशंस और सेंसर्स। इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में। यानी कि भारतीय नौसेना तेजी से अपने आप को आधुनिक बनाने के लिए लगातार नए नए प्रयास कर रही है, जो आने वाले समय में भारतीय नौसेना की क्षमता को काफी बढ़ाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो आ रही है भारतीय वायुसेना से। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना की 51 स्क्वाड्रन, जो कि MiG-21 बाइसन को ऑपरेट करती है, उसे 30 सितंबर तक डिकमीशन कर दिया जाएगा और 2025 तक सभी MiG-21 के स्क्वाड्रन्स को तेजस मार्क 1A से बदल दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बाकी की जो 3 MiG-21 बाइसन के स्क्वाड्रन्स हैं, जो कि वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ सीमा पर तैनात हैं, उन्हें भी 2025 तक रिटायर कर दिया जाएगा और इन 3 स्क्वाड्रन्स को भी तेजस मार्क 1A से बदला जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर। दोस्तों, DRDO अब तैयार है स्वदेशी रूप से बनी 6000 किलोमीटर रेंज वाली K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट के लिए, जिसे कि नई S4 और S4 स्टार SSBN में लगाया जाएगा, जो कि अगले 2 सालों में भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएंगी। इसके अलावा जो K6 SLBM है, उसकी रेंज पूरे लोड के साथ यानी कि पूरे वजन के साथ 8000 किलोमीटर तक की रेंज होगी और हल्के वजन के साथ इस मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर होगी। इसके अलावा अग्नि 6 पर काम भी शुरू हो गया है, जिसके डिजाइन और टेक्नोलॉजी अपने परिपक्व यानी कि मैच्योर फेज में पहुंच चुके हैं। बता दें कि 10,000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 6 K6 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का ग्राउंड बेस्ड वेरिएंट होगा। बता दें कि K6 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से 2017 में मंजूरी दे दी गई थी और इसे DRDO की एडवांस नेवल सिस्टम्स लैबोरेटरी तैयार कर रही है। दोस्तों, अगली खबर रक्षा मंत्रालय की तरफ से आ रही है। बता दें कि रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के डायरेक्टर ने बताया कि स्टेट ऑफ द आर्ट हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल
जिसकी स्पीड यानी कि जिसकी गति मैक 8 होगी वो 2025 तक तैयार कर ली जाएगी। डीआरडीओ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का इस्तेमाल K4 मिसाइल के बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल करेगा, जो कि इसे हीट शील्ड सेपरेशन में मदद करेगी हाई एल्टीट्यूड में करीबन 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इससे पहले ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर सेपरेट होती थी, लेकिन दोस्तों जो हीट शील्ड होती है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की वो ज्यादातर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही खुलते हैं, जिसके बाद ये वायुमंडल में जाती है और फिर अपने आप ग्लाइड होकर टारगेट की तरफ बढ़ती है। अगली खबर भी रक्षा मंत्रालय से आ रही है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने कहा कि डीआरडीओ और भारतीय इंडस्ट्रीज के पास स्वदेशी क्षमता है कि वो 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के जेट इंजन का निर्माण कर सकती है, लेकिन भारत को जरूरत इससे ज्यादा की है। इसीलिए भारत विदेशी भागीदारी के साथ मिलकर एक हाई थ्रस्ट क्लास का इंजन तैयार करेगा, जिसकी अनुमानित लागत $5 बिलियन के तहत है, जो कि 5.5 जनरेशन के AMCA को पावर देगा। बता दें कि फ्रांस की फर्म साफ्रान भारत को इंजन बनाने के प्रपोजल को सौंप चुकी है, जिसके तहत 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन तैयार किया जाएगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, और इसके विकास की लागत करीबन $6 बिलियन बताई जा रही है। लेकिन भारत सरकार इंजन निर्माण को लेकर अभी विदेशी भागीदारों के साथ बातचीत कर रही है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है SCO मीटिंग को लेकर। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद साफ दिखाई दिए हैं। भारत ने एशिया और यूरोप के बीच संपर्क के लिए जहां चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल पर जोर दिया, तो वहीं पाकिस्तान ने सीपैक का जिक्र कर माहौल को गरमा दिया। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से नए नवेले दूल्हे विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित किया है, जबकि सीपैक चीन और पाकिस्तान के बीच एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष की वजह से दुनिया को ऊर्जा और खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन दोनों संकटों का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, S जयशंकर जी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की मौजूदगी में आतंकवाद को लेकर भी जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने सदस्य देशों से आह्वान किया कि आतंकवाद के सभी रूपों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। बता दें कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा सप्लायर है, और यही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत बंद करके रखी हुई है। वहीं अगर बात करते हैं पाकिस्तान के ये नए नवेले दूल्हे बिलावल भुट्टो की, तो इन्हें ना तो कूटनीति संबंधों के बारे में जानकारी है, ना ही इनकी विदेश नीति अच्छी है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अनुभवहीनता साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ से देखी जा रही है, खासकर कि बिलावल भुट्टो जरदारी को लेकर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। दोस्तों, मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि चीन और पाकिस्तान सीपैक परियोजनाओं को अफगानिस्तान ले जा रहे हैं। ऐसे में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री वांग यी ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के साथ SCO विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में मुलाकात की है। दरअसल वांग यी ने तालिबान को ललचाते हुए कहा कि चीन BRI के जरिए अफगानिस्तान की विकास की राह को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। सीपैक के अफगानिस्तान तक विस्तार होने से अफगानी सामान पर लगने वाला 98% का टैरिफ घटकर 0 हो जाएगा। यानी कि चाइना किस तरीके से लालच दे रहा है तालिबान को, ये आप समझ सकते हैं वांग यी के इस ऑफर से। इतना ही, चाइना ने कहा कि इसके जरिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को चीन में आयात भी किया जाएगा। हालांकि तालिबानी सरकार की तरफ से अपने पत्ते नहीं खोले गए हैं। हालांकि दोस्तों, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने वादा किया है कि अपने इलाके का इस्तेमाल चीनी विरोधी गतिविधियों में नहीं होने देगी, जो कि चाइना चाहता भी है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।